नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने तन भाव में ग्रहों के फलाफल के बारे में आपसे चर्चा किया था कि जन्म कुंडली के तन भाव में प्रथम खाने में किस ग्रह के रहने पर कैसा फल होगा। आज हम आपसे चर्चा करेंगे दूसरे भाव में, और दूसरा जो भाव है, दूसरा जो घर है वो धन का है। और आप सभी जानते हैं सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सब गुण कांचन में, धन में ही होते हैं। तो हर व्यक्ति ये चिंतित रहता है कि हमें धनागम अच्छा होगा नहीं होगा, हम धनी रहेंगे नहीं रहेंगे, निर्धन तो नहीं हो जाएंगे, निर्धन है तो धनी कब बनेंगे, धनी है तो अति धनी कब बनेंगे, कहाँ से धन प्राप्त होगा, कैसे होगा, इस पर ग्रहों का क्या फलाफल होगा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो हो, वो आप तक सीधे पहुंच सकें। देवियों और सज्जनों, धन प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक जीवन के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम आप सभी जानते हैं। तो हर आदमी जाहिर है चिंतित रहता है कि उसका धनार्जन कैसा रहेगा। ज्योतिष में इसके बारे में जो द्वितीय भाव है वह निदर्शन करता है कि ऐसा जातक जिसके दूसरे भाग में कौन सा ग्रह रहेगा तो उसके धन की स्थिति क्या रहेगी। और फिर धन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, सुखी होना, सुदर्शन होना, अच्छे से रहना, समाज के साथ रहना, परिवार के साथ कैसा संबंध, उन सारी चीज़ों को उसमें फिर जोड़ के हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि धन भाव में, दूसरे भाव में अगर सूर्य हैं तो ऐसा व्यक्ति किस तरह का जातक होगा, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। धनगत दिननाथे पुत्र दारैर्विहीनः कृशतनु, धनगत दिननाथे पुत्र दारैर्विहीनः कृशतनु अतिदीनो रक्तनेत्रः कुकेशः भवति च धनयुक्तो लोहताम्रेण सत्यम न भवति गृहमेधी मानवो दुःखभागी। अर्थात अगर किसी जातक के दूसरे स्थान में धन भाव में सूर्य विद्यमान हैं तो ऐसा जातक पुत्र दारैर्विहीन, पुत्र और दारा अर्थात पत्नी से विहीन होगा। फिर लास्ट में कहा गया है मानवो दुःखभागी, हर तरह का दुख प्राप्त करने वाला होगा। कृशतनु अतिदीनो, दुबला पतला होगा, दरिद्र होगा, अत्यंत दैन्य भाव वाला होगा। लेकिन लोह ताम्र रक्त नेत्र, लाल नेत्रों वाला होगा, खराब तरीके से रहेगा। कुकेश, लेकिन लोहे और तांबे का अगर व्यापार करेगा तो उसमें उसको लाभ होगा। लोहा तांबा का व्यापार करने वाला होगा, और अगर वो लोहा तांबा का व्यापार करता है तो ऐसा व्यक्ति वहाँ सुख प्राप्त करेगा, लेकिन दुःखभागी रहेगा, घर परिवार से, कुटुंब से विहीन ही रहेगा। इसके विपरीत अगर दूसरे भाव में किसी जातक के दूसरे लग्न कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है तो ऐसा कहा जाता है, मानसागरी में ऐसा उल्लेख आया है कि धनगत हरिणांके त्यागशीलो मतिज्ञो निधिरिव धनपूर्णे चंचलात्मा सुदुष्टः जनयति बहुसौख्यम कीर्तिशाली सहिष्णु कमल मृदुल कांतिश्चंद्र तुल्य स्वरूप। अर्थात जो दूसरे भाव में, अगर आपके लग्न कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के सुखों से युक्त होता है। धनगत हरिणांके त्यागशीलो मतिज्ञो, जिसके अंक में हरिण का चित्र बना है, अर्थात चंद्रमा अगर धनगत है, धन के खाने में उपस्थित है, तो ऐसा व्यक्ति त्यागशील होगा, मतिज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा।
बुद्धिमान होगा और अत्यंत धनवान होगा, अत्यंत धनवान होगा। चंचलात्मा होगा, थोड़ा दुष्ट हृदय भी होगा, यशस्वी होगा, बहुत प्रकार का सौख्य प्राप्त करेगा, सहनशीलता वाला होगा, सहिष्णु भी होगा, सहनशीलता होगा, सहनशील होगा, सहिष्णु होगा, कोमल कांत शरीर वाला होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अत्यंत सुदर्शन होगा, देखने में बहुत सुंदर होगा। तो जिसके जन्म कुंडली के धन भाव में अर्थात दूसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के सुख साधनों का एक तरह से कंट्रोलर होता है, सारे सुख साधन संपन्न वह व्यक्ति होता है। और अगर दूसरे भाव में मंगल हो तो धनगत पृथ्वी जे धातुवादी प्रवासी पर धनकृत चित्तो द्यूत करता सहिष्णु हो। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के धन भाव में अगर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति धातु आदि का व्यापार करने वाला होता है, प्रवासी, सदैव परदेश में ही रहने वाला होता है, सदैव परदेश में रहने वाला होता है। और परधन कृत चित्तो, दूसरे के धन पे उसकी नजर रहती है, दूसरे का धन प्राप्त करने का प्रयास करता है और पाता भी है। और द्यूत करता, कई बार जुआ आदि का व्यसनी होता है, जुआरी हो जाता है, लेकिन होता सहिष्णु है। और कृषकरण समर्थो विक्रमे लग्न चित्त कृषतन सुखभागी मानव सर्वदेव। ऐसा व्यक्ति सहनशील, खेती करने वाला, उद्यमी, दुबला पतला, किंतु अपने आप में आत्मतोषी होता है, सदा सुखी रहने वाला होता है, सुखभागी होता है, बहुत ज्यादा हाय हाय वाला नहीं होता। लेकिन इसमें कई बार मंगल के रहने पे जो दुर्गुण हैं, कोई जुआरी निकल जाए, कोई और इस तरह का व्यसन उसमें हो, इस तरह का गुण देखा जाता है। तो अगर आपकी लग्न कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य है तो मैंने आपको बताया कि वो शुभ फल कारक नहीं होता है, घर परिवार से सदैव दूर रखता है, पुत्र दारा से विहीन रखता है। और अगर चंद्रमा है तो हर प्रकार का सुख ही सुख है, मंगल है तो मिश्रित है, सहिष्णु होगा, पराक्रमी होगा, सदा सुखी रहने वाला होगा, आत्मतोषी होगा, धातुवादी का बिजनेस करने वाला होगा, प्रदेश में रहने वाला होगा। लेकिन कुछ उसमें दुर्गुण भी हो सकते हैं, कुछ दुर्गुणी भी होगा, द्यूत आदि दुर्गुणों से युक्त हो सकता है या उसमें उसकी अभिरुचि हो सकती है। तो मैंने देवियों और सज्जनों आपसे धन भाव में सूर्य के होने, चंद्रमा के होने और मंगल के होने पर क्या फल होगा, किस तरह का फल होगा, इस पर चर्चा किया है। हम आगे अन्य ग्रहों के बारे में आपसे शीघ्र ग्रहों के फलाफल के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। और मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी लग्न कुंडली को देख रहे हैं तो धन भाव में केवल इन ग्रहों की उपस्थिति मात्र से सारे फल वैसे नहीं मिलेंगे। जैसा मैंने कहा, इनका ये मोटा मोटा फल तो रहेगा ही, लेकिन अगर ये अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, अच्छे ग्रहों से युक्त हैं, किसी अच्छे ग्रह के घर में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं तो आपको उच्च फल देंगे, नीच के हैं नीच फल देंगे, दृष्ट हैं, युक्त हैं तो उसी हिसाब से ये अपना फलाफल देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।